हेलो गाइस, सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तो काफ़ी सवाल आ रहा था कि आप कौन सी माइक यूज़ करते हो, उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आप बनाओ। तो ये वीडियो उसी के लिए है। अगर आप यूट्यूब पे स्टोरी टेलिंग करते हो, ब्लॉगिंग करते हो, और अगर आप यूट्यूब पे कोई सी भी वीडियो बनाते हो और आपको एक अच्छी माइक की, बजट माइक की ज़रूरत है, तो ये रिव्यू आपके काम आ सकता है। इसे पूरा देखना। तो मैं यूज़ करता हूँ अपने आउटडोर शूट के लिए होलीलार्क की मार्क A1 माइक। और ये माइक आपके लिए परफेक्ट तब होगी जब आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो और आप एक सीरियस कंटेंट क्रिएटर हो, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसकी पहले सारी माइकें प्रीमियम में आती थी, एवव 10,000 में आती थी। इन्होंने एक पहली माइक लॉन्च की है जो कि एक बजट सेगमेंट में है, जो कि 4,000 से लेकर 8,000 तक में आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आप चार्जिंग केस लेना चाहते हो या नहीं, आईफोन की आपको पोर्ट चाहिए या एंड्रॉयड की पोर्ट चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। और मेरे ओपिनियन में ये इस बजट का सबसे अच्छा माइक है। और ये बेस्ट माइक क्यों है, इसे वीडियो में हम आगे टेस्ट करके ज़रूर बताएंगे अभी, क्योंकि मैं इसकी तारीफ़ क्यों करता हूँ। और जब आप परचेस करते हो तो ये कुछ ऐसे बॉक्स में आपको मिलेगा, जो कि आएगा 48 किलो हर्ट्ज 24 बिट के साथ। इसकी नॉइज़ कैंसलेशन इस रेंज में सबसे परफेक्ट है, क्योंकि जब आप इसकी नॉइज़ कैंसलेशन को ऑन करते हो तो ये कोई रोबोटिक साउंड क्रिएट करके नहीं देता है, बल्कि सिर्फ आपके बैकग्राउंड से नॉइज़ को रिमूव करके परफेक्टली एज इट इज़ आपकी आवाज़ को डिस्प्ले आउटपुट देता है। और ये मैनुअली कंट्रोल होने के साथ साथ ही आपके फ़ोन में एक ऐप आएगी हॉली ऑडियो करके, जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आप इसमें इक्वलाइज़र सेटिंग, रिवर्ब सेटिंग और इसकी ब्राइटनेस, साउंड क्वालिटी, माइक की वॉल्यूम 1 से लेके 6 तक आप इसको कमांड दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या क्या आता है। तो हम इसे ओपन करते हैं। 500 वैसे मैं इसे ओपन कर चुका हूँ, पर इसे ओपन करते हैं। एक इसकी टाइप सी की केबल, चार्जिंग पोर्ट के साथ इसकी ऑडियो माइक जो कि 2 के सेट में आता है। एक मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये रनिंग में है अभी, और ये एक साथ में इसका एक्स्ट्रा ये आता है। और 2 माइक के साथ आपको इसमें मिलेगा 2 विंड कैंसलर, जिसको कैट फेदर वगैरह भी कुछ कहते हैं। और इनकी टेक्निकल लिटरेचर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ में एक बारकोड है, आप उसको स्कैन करके उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं अपने फ़ोन में। आगे चलिए अब हम इसको आउटडोर में पहले टेस्ट करते हैं। आउटडोर की टेस्ट में हम पहले इसकी टेस्ट करेंगे एक भीड़ भाड़ बच्चों वाली जगह पे। दूसरी टेस्ट करेंगे हम इसकी डिस्टेंस की, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि ये 200 से लेकर 300 मीटर तक की वॉइस को ये इसका रिसीवर कैच करता है। साथ में आता है मैग्नेटिक क्लिप, आप ताकि इसको अपने शर्ट वगैरह पे लगा सको, जिसके प्रॉस भी हैं कुछ कॉन्स भी हैं। तो मैं उसकी दोनों की बात करूँगा टेस्ट के बाद। इनकी माइक की बैकअप आती है 9 आवर्स की ईच, मतलब दोनों माइक 9 घंटे तक चलेगा। अगर आप सोलो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप 18 घंटे तक रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगर आप 2 आदमी रिकॉर्ड कर रहे हो अपने ब्लॉग्स वगैरह में, तो 9 घंटे की रिकॉर्डिंग ये एक बार में देगा। उसके बाद ये फुल चार्ज जो होता है, आधे घंटे में दोनों माइक फुल चार्ज हो जाती है। तो चलिए आउटडोर पे हम इसकी टेस्ट करते हैं कि कंपनी जो क्लेम करती है वो सही है कि नहीं, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है इसकी नॉइज़ कैंसलेशन के बारे में कि नॉइज़ कैंसलेशन इसकी इस रेंज में सबसे बेस्ट है। और साथ में क्लेम करती है कंपनी की इसकी रेंज जो है 650 फीट की है, लगभग 200 मीटर की। कि कंपनी क्लेम करती है कि आप फ़ोन से 200 मीटर दूर तक होके भी इसकी वॉइस को आप प्रॉपरली कैप्चर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आउटडोर के शूट पे कि क्या ये क्लेम कंपनी जो करती है वो सही है या नहीं है। उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स पे। चलिए। और अभी मेरा नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है। यहाँ टेस्ट करते हैं जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, हमारा आवाज़ आपको कैसे मिल रहा है। अभी मैं कुछ देर नॉर्मल रहूँगा ताकि आप आसपास का जो भी नॉइज़ है उसे समझ सको। और अब हम इसके नॉइज़ कैंसलेशन को एक बार ऑन करते हैं। यह मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दिया है, और अब आपको फ़र्क दिख जाएगा कि यहाँ कितनी आवाज़ आपको आसपास की मिल रही है और कितनी मेरी क्लियर मिल रही है। एक बार मैं बात करते करते फिर से बंद करूँगा इसके नॉइज़ कैंसलेशन को, ताकि आपको फिर से डिफरेंस समझ में आ जाए। और अभी मैंने नॉइज़ कैंसलेशन बंद कर दिया है। आपको आसपास की शोर आ रही हो, एक बार हम लोग भीड़ में मार्केट में भी कहीं चल के करते हैं। यहाँ से फिर बच्चों की आवाज़ है, खेलने की आवाज़ है। हाँ, मैं चेक करते हैं। ये अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है, अब आपको शायद आवाज़ क्लियर पता चल रही होगी। तो अब हम यहाँ टेस्ट करते हैं इस माइक की रेंज की, जो कि कंपनी क्लेम करती है 200 मीटर की। और अभी हम दूर जाके देखते हैं कि कैसा यहाँ पे आवाज़ आता है। आप लोग बताना कि आपको आवाज़ प्रॉपर मेरी मिल रही है कि नहीं। अभी हम लोग कैमरे से ऑलमोस्ट 100 मीटर दूर हैं, और शायद मैं पीछे मुड़ रहा हूँ तो आवाज़ इसकी ख़राब हो रही होगी। और अब मैं शायद लगभग 150 मीटर दूर हूँ कैमरे से। और आपको आवाज़ मेरी कैसी आ रही है आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ अब और कैमरे से। अभी कैमरे का नॉइज़ कैंसलेशन ऑन नहीं है, तो आसपास की भी शोर आ रही होगी।
कैमरा भी मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी क्लियर? थोड़ा और दूर जाके ट्राई करते हैं, एक्चुअली थोड़ी स्पेस कम है तो यहाँ से भी आपको मेरी आवाज़ मिल रही होगी शायद। और इसकी एक ड्रॉबैक है कि जब मैं कैमरे के फ्रंट में रहता हूँ तो आवाज़ तो क्लियर आती है, लेकिन वही जब मैं अगर ऐसे घूम जाता हूँ और कैमरे और रिसीवर के बीच में, माइक के बीच में अगर आता है कोई, मेरा बैक आता है, तो थोड़ी आवाज़ ख़राब हो जाती होगी। और इसमें अगर दौड़ के भी आता हूँ तो आपको मेरी आवाज़ में कोई लैग नहीं आएगा। तो अब हम इस बच्ची को देते हैं एक बार माइक, ताकि वो ज़्यादा दूर जाके देख सकें ये माइक वाकई काम कर रहा है कि नहीं। मामू, मैं ना अभी वहाँ जा रही हूँ दूर, मेरे को नहीं लगता कि इसमें उसमें आवाज़ है इसमें आएगी। ठीक है, दौड़ते हुए एंड मेरे को नहीं लगता कि आवाज़ आ रही होगी। आवाज़ आ तो बिल्कुल भी नहीं रही होगी वहाँ पे। मैं बहुत दूर थी। क्या हुआ? आवाज़ आ रही थी? पता नहीं आ रही होगी। कितनी दूर गई थी? एकदम वो जो स्केटिंग एरिया ना उससे थोड़ा आगे। स्केटिंग एरिया तक गई थी? आना तो चाहिए। नहीं आएगा। तो हम लोग टेस्ट करके आ चुके हैं, और सीरियसली इसकी माइक की जो रेंज होगी, मुझे पूरा यकीन है कि इसने अपने टेस्ट को अच्छे तरीके से किया होगा। अभी तक हमने इसके टेस्ट के ऑडियो को चेक नहीं किया है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये माइक अपने सारे वादों पे पूरा उतरा होगा। आप लोगों ने तो देखा होगा। चलिए अब मैं भी देख लेता हूँ एक बार, फिर इसकी प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं कि इसके ऑडियो में क्या फ़र्क आया है। तो जो मेरा पर्सनल बायस रिव्यू होगा वो ये होगा कि अगर आप ब्लॉगर हो और आप ब्लॉगिंग कर रहे हो इस माइक के थ्रू, तो ये थोड़ा सा आपको कभी मायूस कर सकता है, खासकर तब जब फ़ोन के एंगल से आप ऑपोजिट मुंह करके बैठे होगे, क्योंकि जब रिसीवर और फ़ोन के बीच में आपकी बैक आ जाती है या कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाती है तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी क्रैक होती है। अदरवाइज़ अगर आप सामने से, जैसे मैं अभी बैठा हूँ और आप ऐसे सामने से रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी दूर चले जाओ। कंपनी 650 मीटर की क्लेम कर रहा है, पर हमने जो टेस्ट किया है वो लगभग 1000 मीटर की दूरी से भी आवाज़ आती है, अगर आपके और आपके फ़ोन के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है तो। प्रोस एंड कॉन्स की बात की जाए तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, क्योंकि ये माइक एक क्लिप के साथ नहीं आती जैसे कि बाकी माइक इस रेंज में आती है, ये मैग्नेट क्लिप के साथ आती है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है किसी किसी चीज़ों में कि वो गिरेगा नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी शर्ट के टिप पे या कॉलर पे ही लगा हुए क्लिप की तरह आप शर्ट के कहीं अंदर भी एक मैग्नेट को डाल के उसको क्लिप कर सकते हो, उसको हाइड भी कर सकते हो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जैसे अभी विंटर का टाइम चल रहा है और मैंने जैसे अभी ये जैकेट पहन रखा है एक डेनिम का, ऐसी जगह पे अगर एक मैग्नेट को मुझे क्लिप करना है तो वो मुझे काफ़ी वहाँ पे स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, इससे इसके गिरने का भी चांस है। और एक बार अगर इसकी मैग्नेट गिर गई तो शायद मार्केट में मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस माइक का, ये इसकी सबसे बड़ी कॉन्स में आती है। और अगर इसकी अच्छी चीज़ों की बात करूँ तो अच्छी चीज़ों में ये है कि ये दो अलग अलग माइक के साथ भी इसमें स्टूडियो और मोनो का ऑप्शन देता है इसके ऐप में, जो कि हॉलीलैंड ऑडियो की ऐप है। आप स्टूडियो और मोनो को समझ सकते हो कि एक कान में आवाज़ आएगी या दोनों कान में अलग अलग आएगी, दोनों माइक की आप उसको डिसाइड कर सकते हो। मैं मोस्टली स्टूडियो पे ही रिकॉर्ड करता हूँ और ये जो ऑडियो आ रही होगी ये स्टूडियो पे ही आ रही है। उसके बाद इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये आती है कि आप इसके ऑडियो लेवल को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अभी ये मात्र ये लेवल 1 पे चल रहा है, अगर आप आउटडोर में कहीं शूट कर रहे हो तो लेवल 6 पे इसकी ऑडियो गेनिंग को आप कर सकते हो अपने, मतलब आपके कंट्रोल में ही ऐप के थ्रू कि आप कितना आवाज़ वॉल्यूम लाउड रखना चाहते हो अपना। तीसरी अच्छी एक चीज़ और है इसमें कि इसमें आप रिवर्ब ऐड कर सकते हो, जो कि शायद 100 में कोई 2 ही लोग यूज़ करता होगा। मैं एक बार आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि रिवर्ब में कैसी आवाज़ आती है, बट मैं तो यूज़ नहीं करता, मुझे नहीं लगता कोई ब्लॉग वगैरह के लिए यूज़ करेगा। हाँ, अगर आप स्टोरी टेलिंग वगैरह यूज़ कर रहे हो तो ये रिवर्ब वगैरह की फ़ीचर्स आपके काम आ सकती हैं, जिसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में जाके एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये माइक खुद आपको वो आउटपुट क्रिएट करके दे देगा।
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी रिव्यू टेस्ट कैसी लगी। और अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हो तो इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके इसकी डिटेल्स, जो कि रेट ऊपर नीचे होते रहता है, तो आप उसको देख सकते हो। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग।